Hello everyone, welcome to online classes. So today we will discuss chapter 3 of class 8 part 1. हमने second chapter complete कर लिया. We have completed our second chapter in our previous class. And today we will discuss chapter 3 minerals and power resource. तो कई तरीके के मिनरल्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे अर्थ से मिलते हैं. कई तरीके के पावर के रिसोर्सेज होते हैं. रिसोर्सेज से ही तो हम पावर, कोल हो गया, इन सबसे पावर जनरेट करते हैं. वाटर हो गया, पावर जनरेट होती है. तो कई तरीके के मेटल्स पावर जनरेट करते हैं. तो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक. तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, जिस तरीके से हमने बाकियों में एग्जाम्पल देखे इसमें भी एग्जाम्पल होगा. चलिए ये देखिए, अपलोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन का एग्जाम्पल है ये. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल शुरू करें. तो मान लीजिए कोई नेहा है. नेहा इज विजिटिंग रमन. रमन को विजिट करने आई है या आ रही है. कौन? नेहा. इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद. धनबाद में कोई जगह है, वहां पे उस नेटिव प्लेस है उसका, किसका? रमन का. वहां आ रही है नेहा. नेहा इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक. जब धनबाद में आई वो, नियर धनबाद उसका रमन का घर था, तो वहां पे जब आई नेहा तो उसने देखा कि आसपास के जितने इलाके हैं वहां पे ज्यादातर एरियाज काले हैं. रमन, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय. What are minerals? Asked Raman. Says, have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar and something eggs are mixed together. While eating the bagged biscuits, can you see these ingredients separately? तो यहाँ पे वही चीजें हैं. रमन बोल रहा है कि भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, कोल माइन से नियर बाय, इस वजह से ऐसा है. तो ये भी बता रहा है कि आप सबने कभी कोई बेकिंग बिस्किट देखे हैं? भाई बिस्किट जब बैक हुआ है तो आपको ये पता है कि उसमें मिल्क, एग, वो सारी चीजें किस तरीके से मिलाई गई है. सारे इंग्रेडिएंट सेपरेटली आपको पता नहीं लगेंगे जब आप बिस्किट खाओगे. जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन द अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स्ड इन देम. रमन यही बोल रहा है कि भाई आप सबने देखी नहीं है, तो आप देखिए कि अर्थ के अंदर भी कई तरीके की मिनरल्स मटेरियल जो आप देख नहीं पाते हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. पूरे क्रस्ट में कई तरीके के मिनरल्स फैले हुए हैं. तो ये रमन बता रहा है नेहा को, क्योंकि वो अमेज रहे कि भाई ये काले वाले कैसे हैं. तो बोल रही है, तो जो रमन है वो क्या बता रहा है उसको, भाई देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सारी चीजें काली. तो आप सबने कभी कभी बिस्किट देखा है? बिस्किट में एग लगता है, सारी चीजें लगती है. उन्हीं जब बिस्किट बन जाता है तो आप बिस्किट खा लेते हो. बिस्किट में सारी कौन सी चीजें आपको कोई ध्यान नहीं, तो आप पढ़ते नहीं हो पैकेट पे क्या लिख रहा है. तो यहाँ पे भी वही अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मटेरियल, जब तक आप उसमें खोद के नहीं देखोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपके पास क्या क्या है उसमें. आप यूज कर रहे हो अर्थ के क्रस्ट को. तो ये सारी चीजें हैं जो रमन ने बताने का प्रयास किया नेहा. तो ये हमने देख लिया. तो इससे क्या पता लग रहा है कि अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स मटेरियल पड़े हुए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. तो क्या है? एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो नेचर द्वारा अकर हो जाता है क्रस्ट के अंदर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के या ओशनिक क्रस्ट के अंदर. दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. इसमें केमिकल कंपोजिशन होती है जिसे हम मिनरल कहते हैं. तो मिनरल की डेफिनेशन ये हो गई है कि भाई एक तो सबसे पहली बात क्या है कि नेचर द्वारा ओकर्ड है. ये कोई किसी ने मानव ने नहीं बनाया है. ये किसी भी ह्यूमन द्वारा ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स है जो जिसकी अलग से डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है हर एक मिनरल की. तो इसे हम मिनरल कहते हैं. मिनरल की डेफिनेशन हो चुकी है, आपको ये याद रखनी है. ठीक है, याद रखिएगा. नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन द मिनरल. इजी है डेफिनेशन, बस दो बढ़िया ध्यान रखने, केमिकल कंपोजिशन और नेचुरल जो कि डेफिनेट होते हैं. अब मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. वही बात कर रहे हैं जो ऊपर करी थी.
दे फॉर्म रॉक्स, क्या बनाते हैं भाई, वो रॉक बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं। द मिनरल्स कंबाइन टुगेदर विद द रॉक्स एंड मेक अप द अर्थ। तो ये जितने भी पत्थर होते हैं ना, इन सबके बीच बीच में कई जगह पे मिनरल्स पड़े रहते हैं, पत्थरों के साथ मिलते हैं और ये हमारी अर्थ की क्रस्ट बना देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाए मिनरल्स क्या होते हैं तो ये डेफिनेशन आपको देनी होगी मिनरल्स के बारे में। अब चलिए आगे चलते हैं। डू यू नो द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल ऑल्सो आर मिनरल्स। आप सब जानते हैं जो आप पेंसिल का यूज करते हैं ना आज के समय, क्या है उसमें, उसमें है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है, वो ग्रेफाइट है एक मिनरल। जो आप नमक यूज कर रहे हैं, सॉल्ट अपने फूड में, वो भी क्या है, एक मिनरल है जो हमें ओशन से मिल रहा है। तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस। मतलब ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, इन्हें आप दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, करने में हजारों सालों लगते हैं। समझ गए आप। और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। आप देखिए राजस्थान में कुछ मिलेगा मिनरल तो गुजरात में नहीं होगा, गुजरात में कुछ मिलेगा तमिलनाडु में नहीं होगा, तमिलनाडु में जो मिलेगा गुजरात में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ पे, अर्थ, पूरे अर्थ पे। कभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ मिलेगा तो इंडिया में नहीं है, इंडिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यूरेनियम है, इंडिया में नहीं है। कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ पे नहीं है, उसके पास ज्यादा है तो वहां से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे अर्थ के, ये पूरे सरफेस। They have a large amount of impurities which are removed to make them fit for commercial use. अब ये जितने भी मिनरल्स हम अर्थ के क्रस्ट से निकालेंगे, तो आप सब ये देखिए अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो ड्रिले करेंगे सब करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमें निकलेगा एकदम प्योरिटी फॉर्म में निकाला और यूज कर लिया, ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें उसकी इम्प्योरिटीज हटानी पड़ेगी। ऑयल में भी इम्प्योरिटीज आएगी, ऑयल में आएगी, हर जगह इम्प्योरिटीज आती है, तो उनको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उनका कमर्शियली यूज कर पाएंगे। दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हर किसी मिनरल की अपनी खुद की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन या प्रॉपर्टी होती है, जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, वही यहाँ पे बात करी जा रही है। उससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा मिनरल है। अब इफेक्ट्स ऑफ मिनरल डिप्लीशन, भाई मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे मिनरल डिप्लीशन के, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बोसों ने मिनरल को डिप्लीशन किया, फिर बनने में उन्हें हजारों सालों लगते हैं, तो अब वो जूझ रहे हैं और अब इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया भाई मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, डिप्लीट कर जाए तो आने में समय लगता है। अब हम देखेंगे मिनरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। मिनरल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं मिनरल्स के, मिनरल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। Minerals can be classified on the basis of their physical properties like hardness, color and density. तो जो मिनरल्स हैं वो क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने बताया ना उनकी डेफिनेट होती तभी तो हम बता देते हैं। हम जैसे ही खोदते हमें कुछ दिखने लग जाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख के पता लगा लेते हैं भाई कौन सा है मिनरल। उनका हार्ड देखते हैं, भाई हार्ड है क्या है, उनका कलर देखते हैं, उनकी डेंसिटी देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, वो कितना सॉल्युबल है, पानी में घुल सकता है नहीं घुल सकता, वो भी देखना पड़ता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन कैसा है, संरचना कैसी है, मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। भाई कुछ होते हैं जो मेटल से बने हुए हैं मिनरल्स, कुछ होते हैं जो नॉन मेटेलिक है। तो दो में हमने इनको डिफाइन किया, एक तो क्या है, एक है मेटेलिक और दूसरा क्या है, दूसरा है नॉन मेटेलिक। ठीक है, एक तो है मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक, यहां से हमें पता लग गया। अब चलिए इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। मिनरल्स टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब ये देखा जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो हमने ये देख लिया, क्या देखा हमने, हमने देखा कि मिनरल्स होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं। पहला
मेटेलिक, और दूसरा नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ पे मेटेलिक में भी क्या लिखेंगे, मिनरल्स। तो इस तरीके से हमारे ये दो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आ गए। अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मेटेलिक, मेटल क्या होता है, धातु। तो देखिए आपने कई तरह की धातुएं होती है, उन सबको हम कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स। चलिए देखते हैं मेटेलिक मिनरल्स किस किस तरीके के होते हैं भाई। तो मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड एज ओर्स। आप सबने देखा होगा आयरन ओर, कॉपर ओर, तो इन सबके ओर की तरह अयस्क होते हैं ना, अयस्क जिन्हें हम कहते हैं ओर के फॉर्मेट में वो फाउंड होते हैं, पत्थरों के साथ मिले रहते हैं अलग अलग तरीके से, एंड कंटेन मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज इन रॉ फॉर्म। तो रॉ फॉर्म में होते हैं पत्थर की तरह एकदम कड़क, हार्ड। उन्हें निकालना चाहिए, अलग से निकालना पड़ता है चुन चुन के, क्योंकि बहुत सी चीजें तो साथ में मिलती है, तो उनको अलग निकालना भी एक कठिन प्रक्रिया है, मगर मशीनें आ चुकी है, ये निकाला जा सकता है। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा, मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड एज ओर्स एंड कंटेन मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज इन रॉ फॉर्म। दीज आर मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं इसके, मेटेलिक मिनरल्स के। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखी डेफिनेशन। पहले हमने क्या देखी भाई, डेफिनेशन क्या है वो देख ली। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक। डेफिनेशन यहाँ तक ही है। मेटेलिक मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर हम इनकी विशेषताएं देखें, कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। पत्थर देखा आपने कभी, आयरन लोहा देखा है कितना हार्ड है। हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं दैट कैन कंडक्ट हीट, लोहे में इलेक्ट्रिसिटी, लोहे के तार वगैरह आपने देखे ही होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब कंडक्ट कराने में ये मदद करते। दे हैव लस्टर और शाइन, कुछ क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, और कुछ शाइन, चमकीले होते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू वेरियस शेप, उन्हें आप लोहा देखो, लोहे को तोड़ो बार बार, अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर लो, वेरियस शेप में तोड़ सकते हैं। एंड कैन ऑल्सो बी ड्रोन इनटू वायर्स, वायर्स का बताया ना मैंने कि भाई वायर्स के रूप में भी इनका यूज किया जा सकता है। टू और मोर मेटल्स कंबाइन टुगेदर एज कंपाउंड, दो और तीन मेटल या जितने भी है उनको कंबाइन कर दें, कंपाउंड्स बनते हैं। टू फॉर्म अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कैसे बना, ये अलॉयज है। अलॉयज क्या होते हैं, जो दो या तीन या दो से ज्यादा मेटल्स को बना के बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको अलॉय कहते हैं। और अलॉय कौन कौन है, ब्रॉन्ज। आप सबने ब्रॉन्ज मेटल सुना होगा, कई सारे गेम्स में लोग जीतते हैं। तो कंटेन्स कॉपर, वो कॉपर भी कंटेन करता है और टिन भी कंटेन करता है, उसके बाद मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज कौन कौन से मेटल्स से मिलकर बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट इज कॉपर, सेकंड इज टिन, नाउ ब्रास। ये ब्रास क्या चीज है भाई, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। कॉपर और जिंक को मिला दो, क्या बनेगा, कॉपर और जिंक को मिलाने से हमारे लिए बन जाएगा ब्रास। और स्टील, आप सबने स्टील इंडस्ट्री का सुना ही होगा, अपने घर को देख लो, स्टील लगता है घर में बनने में। तो स्टील जो है वो किससे बन रहा है, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम से, और कई भी और चीजें भी होती है। तो मैग्नीज होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, इन सबको मिलाया जाता है, ठीक है, और तब जाकर के हमारा स्टील इंडस्ट्री बनती है। अब ये हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, अब चलिए आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद। तो मिनरल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फेरस। फेरस क्या होता है, फेरस होता है आयरन, आयरन को ही फेरस कहते हैं हम, एफी बोलते हैं ना आयरन को। आयरन को पेरियोडिक टेबल में क्या लिखते हैं, एफी से डिनोट करते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एफी से डिनोट करते हैं आयरन को। पेरियोडिक टेबल पता होगी सबको क्या होती है, बताने की जरूरत तो नहीं है। एंड नॉन फेरस, जिनमें एफी नहीं होता वो। फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन,
बताया ना मैंने, आयरन कंटेन करते हैं। तो दो तरीके के होते हैं मिनरल्स भी, ये मेटेलिक भी। एक तो होते हैं फेरस जिनमें आयरन होता है, और एक होते हैं नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स आर आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट। फेरस मिनरल्स के एग्जांपल देख लो, तो आयरन और होते हैं, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया। अब नॉन फेरस के मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन बट मेनी कंटेन सम अदर मेटल लाइक लीड, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। दे आर फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। यहां से हमने क्या देखा, ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स में देखा सबसे पहले, एक तो देखा हमने क्या, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक, और यहाँ पे हमने क्या देखा, मेटेलिक भी देखा, मेटेलिक मिनरल। सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे हम, मेटेलिक मिनरल के बारे में। अब ये जो मेटेलिक मिनरल है इसके भी दो टाइप्स हैं, क्या है, एक तो है फेरस, फेरस मिनरल्स, और एक है नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। अब फेरस में कौन कौन देखा हमने, आयरन और मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीज याद रखिए, और क्रोमाइट, क्रोमियम, हमने ऐसा कुछ देखा था। और नॉन फेरस में क्या देखा था हमने, नॉन फेरस में हमने देखा था गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सेट्रा, जिसमें आयरन नहीं हो। तो चलिए ये हमने देख लिया, कॉपर भी यहाँ पे डाल लीजिए। दे आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। ये कहाँ पे मिलते हैं भाई, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। इग्नियस कहाँ बनते हैं, जहाँ पे ज्वालामुखी होते हैं, जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं। ठीक है, उधर हमें इग्नियस मिल जाएंगे, मैग्मा के उधर। मेटामॉर्फिक हमें अंडरग्राउंड मिलेंगे। ठीक है, मेटामॉर्फिक हमें अंडरग्राउंड मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने मेटेलिक मिनरल्स तो देख लिए। अब हमने देखने हैं क्या, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक तो हो गए, इनके दो टाइप्स देख लिए, ये भी देख लिए, एग्जाम्पल वगैरह भी देख लिए। इसमें आयरन होता है, इसमें आयरन नहीं। अब देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स को। चलिए देख लेते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या क्या होते हैं भाई। नाम से पता लग रहा है जिनमें मेटल ना हो। तो मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कितनी आसान डेफिनेशन हो गई, बड़ी आसान डेफिनेशन है। ठीक है, नाउ दे आर यूजुअली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, जो रिवर की वजह से इरोजन करके बने हैं, उनमें इस तरीके के मिनरल्स होते हैं। सम आर फाउंड इन द एलुवियल डिपॉजिट ऑन रिवर बेड्स कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। मैंने आपको बताया डिपॉजिट होते हैं रिवर वगैरह से, तो एलुवियल सॉइल बन जाती है, उपजाऊ सॉइल, तो वहां पे प्लेसर डिपॉजिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीका, लाइमस्टोन, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, मीका, रिपीट हो गया, जिप्सम, एक्सेट्रा। तो इस तरीके के प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं जो रिवर बेड द्वारा यहाँ पे एलुवियल सॉइल में डंप कर दिए। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और जो कोल और पेट्रोलियम है ना, ये भी नॉन मेटेलिक है, मगर ये मिनरल फ्यूल्स हैं, ये फ्यूल की तरह होते हैं। ठीक है, हमने देख लिए भाई नॉन मेटेलिक भी। नॉन मेटेलिक हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं होता, नो मेटल। हमने देख लिए नॉन मेटेलिक में जिसमें नो मेटल हो। और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं इससे, सेडिमेंट्री रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से, रॉक। और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं इग्नियस, हमने देखा था इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर डिफरेंस बताना चाहो तो डिफरेंस यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, कि इसके दो टाइप्स, इसके कोई टाइप्स नहीं, तो कई तरीके के डिफरेंस आप यहाँ से बता सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक और टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की डेफिनेशन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे कि भाई ये मिनरल्स तो इतने सारे हो गए, मेटेलिक नॉन मेटेलिक सब देख लिए, बट इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। डू वी हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स? I don't think so. Because technology is a concern.
उसकी है तो कहीं पे हमने माइंस बना दी, उसमें नहीं मिली, माइंस नहीं बना पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स आ गए। अब यूजफुल, चलिए देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ माइंस। तो यूजफुल मिनरल्स आर फाउंड इन थिन लेयर्स और वेन्स इन रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस में बरीड कर दिए जाते हैं कुछ ऐसे मिनरल्स जो यूजफुल होते हैं, थिन लेयर्स में, वेन्स में, पत्थरों के बीचों बीच ऐसे होते हैं। अब रॉक्स हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। अब जो मैंने आपको बताया ना आयरन और ये सब, ओर की डेफिनेशन क्या है? ओर की डेफिनेशन ये है कि रॉक्स हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल। आयरन ओर होगा ना तो वहां पे बहुत ज्यादा आयरन मिलेगा, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन होगी। तो आपके लिए क्या हो गया, ये ओर्स की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, तो वो रॉक्स जहां पे हाई कंसेंट्रेशन होता है एक पर्टिकुलर मैटर का, पर्टिकुलर मिनरल का, तो उसे हम ओर कहते हैं। जैसे आयरन ओर तो आयरन बहुत ज्यादा होगा वहां पे, कॉपर ओर तो कॉपर बहुत ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ओर तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होगा। इस तरीके से हाई कंसेंट्रेशन होगा उस मिनरल का जिसमें हम ओर लिखेंगे। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। अगर हम अंडरग्राउंड से मिनरल निकाल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे माइनिंग। बड़ा आसान है, माइनिंग अंडरग्राउंड से निकालना, माइनिंग। तो हमें याद भी करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा माइनिंग का मतलब अंडरग्राउंड से चीजें निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। इट कैन बी डन इन मेनी वेज। अब माइनिंग कई तरीके से कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग तरीके से माइनिंग करने में हेल्प करती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम माइनिंग कर सकते हैं। तो माइनिंग का यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन माइनिंग की याद हो जानी चाहिए, अंडरग्राउंड जो चीज करेंगे वो माइनिंग होगी। किस किस तरीके से हम ये माइनिंग करते हैं? तो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर डग आउट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड क्वायरिंग। तो क्वायरिंग याद रख लीजिए, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्या होगी? मिनरल्स जिन्हें आप सरफेस के अर्थ पे पड़े होते हैं, कुछ मिनरल्स ज्यादा दूर हमें झुकना नहीं पड़ेगा, तो क्या करेंगे? एक गड्ढा खोदा थोड़ा सा, उसमें से मिनरल निकाला और कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम क्वायरिंग। फिर दूसरा रास्ता, मिनरल्स दैट आर लोकेटेड एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द अर्थ सरफेस लेयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। अब कुछ जो है वो डेप्थ में थे, कुछ तो ऊपर ऊपर थे, तुमने गड्ढे खोद के निकाल लिए, कुछ डेप्थ में थे, तो क्या करेंगे? डेप्थ के लिए, डेप्थ के लिए हम उसे रिमूव करेंगे ना, इतनी वजह ज्यादा डेप्थ में, तो उसे क्या कहेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब ओपन कास्ट करके हम उसे माइनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये दो माइनिंग आपको पता होनी चाहिए। एक तो जब बहुत ज्यादा डेप्थ में करें ओपन कास्ट, जब शुरुआत की सरफेस पे हो डग कर दे तो क्या होगी? क्वायरिंग। यहाँ देखिए क्वायरिंग हो रही है, सरफेस पे ही था, ये ओपन कास्ट माइनिंग है, तो डेप्थ पे है, तो डेप्थ में जाके करें, देखिए गड्ढे वड्ढे खोद के करना पड़ा बहुत बड़े बड़े। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट तरीका, वो क्या है? चलिए देखते हैं। सम मिनरल डिपॉजिट लाई डीप इनसाइड द अर्थ, कुछ ज्यादा ही अंदर होते हैं। टू रीच देम डीप शेफ्ट्स हैव टू बी मेड, बड़ी बड़ी गुफाएं वगैरह बनानी पड़ती है। सच ए माइन इज कॉल्ड अ शेफ्ट माइन। जब बहुत सारी शेफ्ट बनानी पड़ जाए, गुफाएं वगैरह करनी पड़ जाए ताकि वहां से निकालनी पड़े, बहुत ज्यादा अंदर तक खुदाई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शेफ्ट माइन कहते हैं। यह याद होना चाहिए। इट हैज अंडरग्राउंड चेम्बर्स विच कैन बी रीच बाय लिफ्ट। आप सबने देखा होगा भारत मूवी, भारत मूवी में लिफ्ट में जाते हैं ना नीचे, तो क्या होता है? वो शेफ्ट माइन होती है। वो कौन सी माइन है? वो शेफ्ट माइन है, क्योंकि उसमें लिफ्ट से हम नीचे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड है। दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज नोन एज शेफ्ट माइनिंग। तो आपको याद होना चाहिए, जब बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड चले जाए, लिफ्ट से जाना पड़ जाए, तो उसे हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा सबको, शेफ्ट माइनिंग। यहाँ पे आपको पिक्चर भी बताया हुआ है, ये देखिए शेफ्ट माइनिंग, लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, ये सब जैसा हमने केजीएफ में भी देखा है और इसमें भी देखा है, भारत में दो दो मूवियां हैं, आप सबने देखी होगी किसी ना किसी मूवी, तो उसमें ये बताया है। अब मिनरल्स, चौथा तरीका क्या है? मिनरल्स दैट लाई डीप बिलो द अर्थ सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस कॉल्ड ड्रिलिंग। अब भाई शेफ्ट माइनिंग से भी चलो पता लगा लिया, अब कुछ तो इतने अंदर हैं कि उन्हें निकालना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही अंदर जाकर छिपे हुए हैं। अब अगर कोई चीज बहुत ही अंदर छिपी रहेगी तो हम क्या करेंगे? अगर कोई चीज बहुत अंदर छिपी रहेगी तो उसे ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यूजिंग अ ड्रिलिंग रिग।
तो ड्रिलिंग को आप याद रखिए, ये भी आपकी डेफिनेशन में आ सकता है। तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस को हम ड्रिलिंग से निकालते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा डीप है, ठीक है। तो हमने सरफेस में फिर थोड़ा डीप गए, ओपन कास्ट फिर वो डीप गए, शाफ्ट वो डीप गए, तो ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये ऑयल रिग है, देखिए ड्रिलिंग से कर रहे हैं हम, ड्रिलिंग करके अंदर से हमने चीजें निकालने की कोशिश करी। अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि समय समाप्ति हो चुकी है। चलिए ये जो है हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।